400 पार कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि देश के सारे ठग एक तरफ हो गए हैं। रामलीला मैदान में आपने देखा होगा कि ठगों का मेला लगा था। केजरीवाल है, ठीक है, देश का सबसे बड़ा नौटंकीबाज, सबसे बड़ा देशद्रोही, लेकिन दिल्ली में सबसे शिक्षा, बड़ा भ्रष्टाचारी, सर दिल्ली में शिक्षा, नजफगढ़ का वो स्कूल इसने खाली करा के और एक भगत सिंह के नाम की संस्था बना दी। केजरीवाल की इतनी औकात नहीं है एक बिल्डिंग के भगत सिंह के नाम पे अलग से बनाए। हमारे मोदी जी नहीं डर रहे, विपक्ष डर रहा है, क्योंकि उन पर कार्रवाई हो रही है। लोकसभा चुनाव का पर्व चल रहा है, दौर चल रहा है। कई राज्यों में वोटिंग हो चुकी है, 7 चरणों में चुनाव होना था और 25 मई को राजधानी दिल्ली में वोटिंग होनी है। मेरे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है, मैं सबसे पहले दिखाऊंगा इस ऑटो को। ये ऑटो है, ऑटो पे भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा हुआ है और ये व्यक्ति हैं, आप इनको बड़े गौर से देखिएगा। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि नीचे से ऊपर तक इन व्यक्तियों को दिखाइएगा। ये ऑटो चालक हैं और दिल्ली में बहुत कम लोग प्रॉपरली ड्रेस में या इस तरीके की ड्रेस में देखने को मिलेंगे, लेकिन डिसिप्लिन के नाम पर इन्होंने अपने ऊपर ऐसा सिस्टम बना रखा है जिसके बारे में हम जब मिलते हैं इनसे तो बातचीत करते हैं। सर, मेरा सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि 2024 का चुनाव चल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सभाओं में और उनके नेता लगातार अब की बार 400 बार का नारा लगा रहे हैं, क्या मानते हैं आप? हाँ सर, पॉसिबल भी है। वैसे तो 400 पार कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि देश के सारे ठग एक तरफ हो गए हैं। 31 मार्च को रामलीला मैदान में आपने देखा होगा कि ठगों का मेला लगा था और वो सारे जितने भी ठग थे, 27 पार्टियों के बड़े बड़े ठग, अब उनका आप कहेंगे तो मैं नाम भी ले दूँ, मैं किसी से डरने वालों में नहीं हूँ। केजरीवाल जैसे और सुनीता केजरीवाल, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और आपका इनकी तो राज्यों में भी सरकार है, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार रही है, आप ठग क्यों बोल रहे हैं? अब जो ठग के काम करेगा तो मैं तो उसे ठग ही कहता हूँ जी। मैं स्पष्टवादी हूँ, साफ बोलता हूँ। ठग है, कौन सा ठग नहीं है? आप एक का भी नाम लीजिए, केजरीवाल है, ठीक है, देश का सबसे बड़ा नौटंकीबाज, सबसे बड़ा देशद्रोही, लेकिन दिल्ली में सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी। सर, दिल्ली में शिक्षा से लेके शिक्षा मॉडल की अगर हम बात करें, सड़कों की बात करें, क्योंकि राजधानी दिल्ली में आप रहते हैं, ग्राउंड पे आप जाते हैं, सवारी को इस कोने से उस कोने तक छोड़ के आते हैं। दिल्ली की अगर हम बात करें, दिल्ली की मॉडल की जहाँ बात होती है, उसको आप कैसे देखते हैं? टोटल झूठ है। नजफगढ़ का एक स्कूल, नजफगढ़ का वो स्कूल इसने खाली करा के और एक भगत सिंह के नाम की संस्था बना दी। केजरीवाल की इतनी औकात नहीं है एक बिल्डिंग के भगत सिंह के नाम पे अलग से बनाए। स्कूल के बच्चों को इसने दूसरे स्कूलों में भेजा, कुछ को ऑनलाइन शिक्षा दी। ये है केजरीवाल का शिक्षा मॉडल। करप्शन के आरोप में जिन नेताओं को ईडी गिरफ्तार कर रही है, वो नेता ये कह रहे हैं, विपक्ष के तमाम नेता वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 में विपक्ष से डर रहे हैं, इसलिए अपनी ईडी और तमाम जो एजेंसियां हैं वो हमारे नेताओं के पास भेजें। हमारे मोदी जी नहीं डर रहे, विपक्ष डर रहा है, क्योंकि उन पर कार्रवाई हो रही है। पहले किसी की हिम्मत नहीं होती थी किसी पर कार्रवाई कर सके। हमारे एक मोदी 56 इंच के सीना वाले ऐसे पहले पीएम आए हैं जिन्होंने इंडिया की गुडविल तो ऑल वर्ल्ड में इतनी बढ़ा दी कि आज हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। दिल्ली की अगर हम बात करें, दिल्ली में आप रहते हैं, दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है और 3 सीटें कांग्रेस की हैं, 4 सीटें आम आदमी पार्टी की हैं। क्या लगता है, क्योंकि दोनों इंडिया गठबंधन जो हैं वो ताल ठोक रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराकर 7 सीटें हम लेके जाएंगे, क्या मानते हैं आप? मैं मानता हूँ एक तो भ्रष्टाचारी है और एक देशद्रोही है। केजरीवाल देशद्रोही है, ये पंजाब में खालिस्तानियों के साथ मिलकर सरकार बनाया है। दुनिया अगर इसको नहीं जानती है तो मैं अपने हिंदुस्तानियों को बता दूं,
सारे भारतवासियों को बता दूं कि केजरीवाल एक जो है देशद्रोही आदमी है। अच्छा, एक बात इसको और, बिल्कुल वोट ना की जाए। और दूसरे कांग्रेस को तो जानते हैं, वो भ्रष्टाचारी है। अच्छा एक बात और मेरी है, जैसे बीच में अभी करप्शन के आरोप में अरविंद केजरीवाल जी जेल गए, उसके बाद अब कोर्ट ने उनको छोड़ा है चुनाव के लिए, और 21 दिन की जो जमानत मिली है और 21 दिन के बाद उनको फिर से सरेंडर करना है, उसको कैसे देखते हैं आप? मैं सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पे देशद्रोही केजरीवाल को जमानत दी है? सुप्रीम कोर्ट कितने में बिका है? जस्टिस खन्ना कितने में बिका है? ऐसे तो हेमंत सोरेन को भी दो जमानत, जितने कैदी है सबको जमानत दे दो। किसी को अपनी बीवी से मिलने जाना, किसी को अपने बच्चों से मिलने जाना, किसी को खेत काटने, किसी को कुछ करना है, किसी को कुछ करना है, सबको दो ना जमानत। अच्छा एक बात, केजरीवाल को क्यों दी है? अच्छा एक बात और, क्या लगता है कि इस बार वाकई में 400 पार का जो नारा लग रहा है वो होगा? हाँ होगा तो क्यों होगा? प्रधानमंत्री क्यों होगा? देखिए, हमारे मोदी जी ने वो काम किए हैं जो आज तक किसी हमारे पीएम की हिम्मत नहीं हुई हाथ लगाने की। मोदी जी हमारे 56 इंच के सीना वाले पहले पीएम हैं जिन्होंने इंडिया की गुडविल ऑल वर्ल्ड में इतनी बढ़ा दी है कि हम फख्र से कह सकते हैं कि हम भारतीय हैं। सीना चौड़ा करके कह सकते हैं कि हम हिंदू हैं। ये एक पहला सनातनी पीएम ऐसा आया है जिसने देश को जो है एक बहुत ही अच्छी दिशा में ले जाने की प्रक्रिया शुरू। सब आपका नाम क्या है? राकेश यादव। क्या कुछ कहेंगे इस बार के चुनाव का, क्या माहौल है, क्या लगता है? दिल्ली में बीजेपी। बीजेपी क्यों? दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, आम आदमी पार्टी मॉडल, दिल्ली मॉडल की बात। जो यहाँ राष्ट्र के विषय में जानते हैं, देश के विषय में जानते हों, वो बीजेपी के अलावा कोई बात नहीं करेंगे। समझ रहे हो? बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो देश के राष्ट्र के विषय में सोचती है। बाकी साले सब ऐसे हैं, बाकी अपने परिवार को बाहर सब ऐसे हैं, किसको बताएं? कोई कुछ करेगा, कोई कुछ। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है, उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि वो ताल ठोक रहे हैं कि इस बार 7 सीटें हमारी। देखो, ताल ठोकने से गठबंधन वाले वोट नहीं देंगे, वोट देंगे पब्लिक देगी। इनके बोलने से कुछ नहीं होगा। पब्लिक के बीच जाइए आप, देखिए जहाँ 10 आदमी खड़े हैं वहाँ 7 आदमी बीजेपी के निकलेंगे, 2 आदमी इधर उधर के निकलेंगे। वो भी जिसके पास वोट देने का अधिकार नहीं, वो आम आदमी की बात करता है। जिसके पास वोट देने का अधिकार हो, बीजेपी के अलावा किसी और को नहीं सोचेगा। करप्शन के आरोप में अरविंद केजरीवाल जी जब जेल गए, उसके बाद अभी 21 दिन की रिहाई उनको मिली है, क्या मानते हैं इसको आप चुनाव के सर्वे को लेकर? देखो, अब देश की बात तो भाई अब इतने बड़े मतलब हम नहीं है कि देश की बात क्यों छोड़ा गया। अब वो तो बड़े बड़े लोग जानते हैं, है कि नहीं? अब उसका क्या रीज़न है छोड़ने का, क्या नहीं है, लेकिन छूटने से, बंद होने से कोई असर नहीं पड़ेगा। अच्छा, भाजपा को क्यों आना चाहिए? आपने कहा भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो देश के जो बड़े बड़े काम हैं उसको निपटारा करने वाली पार्टी है। ये छोटा मोटा लज्जू पज्जू काम भाजपा नहीं करती। समझ रहे हो कि नहीं? कह रहा है कि भाजपा ने ना अभी तक कोई रोजगार निकाला है, महंगाई चरम पर है, उस पर हम चुनाव लड़ेंगे, हालात बुरे हैं। वो चूतिया है जो भाजपा कहते हैं कि आज तक कोई नौकरी नहीं है, पानी नहीं। पहले शिक्षा तो प्राप्त करो, शिक्षा प्राप्त करो तभी नौकरी मिलेगी। चलिए, बहुत बहुत हमारे साथ तमाम लोग हैं। राकेश जी, क्या कुछ कहेंगे? आप भी ऑटो चालक हैं। 25 मई को चुनाव है दिल्ली में, और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से रिहा हो चुके हैं, 21 दिन की रिहाई पर हैं, ज़मानत पर हैं। 21 दिन के बाद फिर उनको जेल जाना है, सिलेंडर करना है। क्या मानते, कितना बदलाव होगा? देखिए, कुछ भी बदलाव नहीं होगा उनके आने से। जनता दिल्ली की जान चुकी है और देश की जनता जान चुकी है। वो केवल अब अपना भोंपू बजाएं, क्योंकि जनता उनको सुन चुकी है। अभी देखो, हाल में देखो ना, ये कितना डिक्टेटरशिप करते हैं इन्होंने, अपनी क्या किया है अपनी स्वाति मालवाल के साथ में, और बोल नहीं रहे हैं, चुपचाप बैठ गए, घरों में घुस गए, गुफा में बैठ गए चुपचाप। तो ये सब दिल्ली में इंडिया गठबंधन यानी कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस का जो गठबंधन है, वो ताल ठोक रहे हैं कि भाई इस बार हमारी सरकार बनेगी। क्या मानते? देख लीजिए, उनकी जमानतें कहीं कहीं जब्त होंगी और वो कहीं भी जीतने वाले नहीं। दिल्ली के अंदर 7 सीटें हारने वाले हैं इंडिया गठबंधन। भाजपा आएगी पूरे जोर शोर के साथ। अच्छा जी, 400 पार का जो नारा है मोदी जी का, वो होगा पक्का? साकार होगा, साकार होगा। 400 पार का नारा आराम से होगा। 400 पार, जनता का देखो ना कितना जनमानस उद्वेलित है मोदी के लिए। मोदी के नारे लग रहे हैं। देखो, मोदी जी ने देश को ऐसा चमकाया कि विरोधियों की आंखें भी ऐसे चुंधियाने लगी जैसे कोई पावर करंट लगा विपक्षियों में, तो मंडली या बकरियों के जैसे में आने लगी। और भारत का जन जन मोदी कर रहा, तो विपक्ष ऊपर गम की घटाएं गिराने लगी।
और 50 साल सत्ता में नहीं आ पाएंगे, तो इसलिए कांग्रेस मोदी से खिसियाने लगी। क्या बात है, क्या बात है। तो राकेश जी थे, ऑटो चालक हैं, तमाम ऑटो चालकों से हमने बातचीत की है। ग्राउंड पर ये ऑटो चलाते हैं, इस कोने से लेकर उस कोने तक लोगों को छोड़ते हैं, ग्राउंड की खबरें इनको है। और एक बात और आपको बता दूं कि जब दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लड़ाई लड़ रहे थे, उस वक्त ऑटो चालकों का बड़ा साथ था अरविंद केजरीवाल जी के साथ। लेकिन अब जिस तरीके से वो गुस्से में हैं, नाराज़ हैं, और जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी, 400 पार का जो नारा है वो पूरा होगा। प्रधान अब आने वाले वक्त में, क्योंकि 25 मई को दिल्ली में चुनाव हैं और 4 जून को नतीजे आने वाले हैं, क्या होगा ये तो जनता तय करेगी। कैमरामैन दुर्गेश झा के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली।